तहरीक पाकिस्तान की तारीख सिंध की धरती और उसके अजीब रहनुमाओं के जिक्र के बगैर अधूरी है। वैसे तो बर्र सगीर की पूरी तारीख में आज़ादी की हर तहरीक में सिंध ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया और इस मट्टी के जलीलुल कद्र अकाबरीन ने अपने लहू से हुर्रियत के पौधे की आबियारी की। लेकिन खास तौर पर तहरीक पाकिस्तान के दौरान सिंध के सियासी, मजहबी, इल्मी और फिक्री रहनुमाओं की जदोजहद ने बर्र सगीर के मुसलमानों की तकदीर बदल कर रख दी। सिंध की सरजमीन का ये तारीखी एजाज भी है कि बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की विलादत 25 दिसंबर 1874 को कराची में हुई। अगर आईनी और सियासी महाज को देखा जाए तो तहरीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू सिंध ही के नाम रहा। GM सईद की क़यादत में सिंध असम्बली मुत्तहिदा हिंदुस्तान की पहली असम्बली बनी, जिसने 1943 में बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन यानी पाकिस्तान के हक में सरकारी तौर पर करारदाद मंजूर की और इस फैसले ने पाकिस्तान की मंजिल को बिल्कुल करीब कर दिया। इसी सियासी सफर में पीर अली मोहम्मद राशिदी तहरीक पाकिस्तान के मुतहरिक तरीन कारकुन के तौर पर सामने आए, जिन्होंने 1938 की तारीखी कराची कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और 1940 की तारीखी करारदाद पाकिस्तान के मुसव्वदे की तैयारी में कलीदी किरदार अदा किया। दूसरी जानिब अवामी बेदारी और मुस्लिम लीग को इस्तेहकाम बख्शने के लिए पीर बिरजोंडी शरीफ हजरत पीर अब्दुल रहमान ने अपनी मजहबी और सियासी तंजीम जमात हाय अल सलाम को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सपुर्द कर दिया, जिससे सिंध भर में कांग्रेस की मकबूलियत खत्म हुई और मुस्लिम लीग का पैगाम घर घर पहुंच गया। इस जदोजहद को सहाफती और अवामी सतह पर आगे बढ़ाते हुए शेख अब्दुल मजीद सिंधी ने अपने अखबार अल वहीद के जरिए मुसलमानों में दो कौमी नजरिए का सियासी शऊर बेदार किया। सियासी और आईनी जदोजहद के साथ साथ आज़ाद वतन के हसूल में इन हुर्रियत पसंदों की कुर्बानी भी शामिल है, जिन्होंने बरतानवी राज के आसाब शल कर दिए थे। पीर सबकतुल्लाह शाह राशिदी अल मरूफ सूरिया बादशाह ने अपने हर मुजाहिदीन के साथ कफन या वतन का नारा लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ मुसल्ला जदोजहद की और 1943 में हैदराबाद जेल में सूली चढ़ गए। इन्हीं तहरीकों के तसलसल में रेशमी रुमाल तहरीक के इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने जिला वतन हुकूमत कायम करके बरतानवी तसल्लुत पर कारी ज़रब लगाई, जबकि होश मोहम्मद शैदी ने मरसू मरसू सिंध न ढेसू का तारीखी नारा बुलंद किया और नगर पार के महाज पर जामे शहादत नोश करके सिंध की हुर्रियत पसंदाना रिवायत को कायम रखा। इस अजीम तहरीक को फिक्री और नजरियाती जिला बख्शने में सिंध के इल्मी और अदबी महाज का भी नुमाया हिस्सा रहा। शमसुद्दीन बुलबुल, मिर्जा खलीज बेग और मौलवी अल्लाह बख्श ने अपनी शायरी और तहरीरों से अवाम में बेदारी पैदा की और जब 1947 में बिलाखिर पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो सिंध के अवाम ने अपने रवायती जज्बा अखुवत का मुजाहिरा करते हुए हिंदुस्तान से आने वाले महाजरीन का इस्तकबाल करके भाईचारे की बेमिसाल तारीख कायम की। ये बात तारीख में हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला बाकायदा इजलास 1907 में कराची ही में हुआ था और आगे चलकर इसी सिंध की धरती से पास होने वाली करारदादों, सियासी बसीरत और अकाबरीन की कुर्बानियों ने पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया।